यादव जी ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव है और कहा जाता है यादव बहुत बड़ा फैक्टर है, गणित बदल सकता है, चुनाव का समीकरण बदल सकता है, अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी करा सकता है, क्या सोचता है यादव? यादव होने का मतलब ये थोड़ी है कि हमारा अखिलेश जी, अगर अखिलेश जी का नाम यादव है और हम भी यादव हैं तो क्या अखिलेश वाली मानसिकता को वोट देंगे? भाई उनके अंदर हिंदुवादी मानसिकता ही नहीं है तो उन्हें वोट दे कैसे? वो भी तो मथुरा गए थे, मंदिर गए थे और पूजा पाठ उन्होंने भी तो किया है। भैया ये सब नकल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस हिंदूवाद को जब उजागर किया और उन्हें लगा कि हमारे साथ हिंदू नहीं हैं तो उन्होंने भी नकल करना चालू कर दिया, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे और कोई हो। और दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी जी हमारे यहाँ संबल में कलिक महोत्सव में भगवान श्री राम का नाम लेने वाले व्यक्ति को कालनेम राक्षस बताते हैं। तो राहुल गांधी जी, मैं आपसे कहता हूँ, आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आप हिंदुओं के प्रति अपनी मानसिकता को छोड़ दीजिए। जब आपके नेता इन हिंदुओं को राक्षस बताने का काम कर रहे हैं तो ये हिंदू आपको वोट भी नहीं देगा। हिंदू वोट नहीं देगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेश कुमार। वीरेश कुमार। यादव जी आप भी हैं? नहीं, मैं पाल साहब, देखिए यादव पाल एक ही बात हो गई। कैसे देखते हैं चुनाव जो आने वाले हैं? समाजवादी आ रही है साहब। समाजवादी आ रही जी। ये कह रहे हैं बीजेपी आ रही है, आप कह रहे हैं समाजवादी। हाँ जी, समाजवादी का काम बता दो, कोई एक काम बता दो। बताओ बीजेपी के काम बता दो। सिलेंडर कितनों महंगा हुआ है साहब? एक बात बताओ। आप डीजल कितनों महंगा हुआ? सुनो मेरी बात सुनो। जनसंख्या का बढ़ता हुआ अभाव है और पहली बात, पहले आदमी 10 बीघा खेत भरता था, उसके लिए 10 लीटर 20 लीटर तेल लाता था और आज के पीरियड में जब लाइट की व्यवस्था की गई तो बताइए 10-20 लीटर वो तेल बचा कि नहीं बचा? अब एक बार बताओ, जब खरपतवार कम होगी और सरकार ये दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ऊपर से भी महंगा मिल रहा है तो बताओ सरकार सस्ते में कैसे बेचेगी? तो किसानों के लिए कुछ तो बढ़ावा हो, मतलब क्या बढ़ावा नहीं है? बताओ क्या बढ़ावा नहीं है? सबसे अहम बात यह है आपकी महंगाई की, हम बताते इधर से। सबसे अहम बात महंगाई की ये है, जब रक्षा क्षेत्र में आप घर से अगर कोई आदमी अपने घर से प्लॉट खरीदेगा, हम अब तो अपने स्तर की बात करते हैं, हम अपने घर से जब प्लॉट खरीदेंगे या कोई जमीन खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ सोना चांदी, कुछ ना कुछ गिरवी धर रखा जाएगा। तो जब हम मोदी जी ने बाहर जो मजबूती बनाई है रक्षा क्षेत्र में, इतने राफेल वगैरह, ब्रह्मोस वगैरह, इतने हथियार खरीदे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें भी योगदान देना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है। दूसरा, कोरोना काल में इतना जनसंख्या को पालना, और किसी की सरकार होती तो शायद कितना नुकसान होता। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी पूरे भारत, पूरे विश्व में जो कोरोना काल में इतनी बड़ी महामारी चली थी, उसमें इस तरह उन्होंने डील कर लिया और किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। ये तो खाली महंगाई की बात कर रहे हैं। शायद कितनी बड़ी आपदा आती अगर ये महंगाई को शायद मोदी जी नहीं होते। आज भी देखो आप, आज भी होली तक उन्होंने जो राशन डीलर हैं उनको सब राशन पानी वो फ्री कर दिया। दूसरा किस मुद्दे पर आप कहना चाहते हैं कि साहब दिया भी देख लीजिए, वो क्या कहते हैं, उसका राशन जो आ रहा है किसको कितना मिल रहा है, क्या है, और क्या कहते हैं, इसको देखो नहीं मिल रहा, किसको नहीं मिल रहा? बताओ किसको नहीं मिल रहा? पिछले 6 महीने से आदमी निःशुल्क राशन ले रहे हैं और अब भी आने वाले फरवरी मार्च तक सबको फ्री मिलेगा। आने वाले टाइम में देखिए हमारी जो फसल है, अभी जो हमारी फसल है वो बिकेगी 2000 रुपये कुंटल, और जब हमारी फसल जो बिक जाएगी उसके बाद में 4000 रुपये कुंटल उनका बिकता है। हमारा क्या बिका? अभी देखो सरसों का तेल देख लीजिए आप। बात तो यही है। सुनो, सबसे बड़ी बात तो यही हुई है। पुरानी सरकारों में क्या होता था, हमारे यहाँ सूखाग्रस्त के चेक बटे थे। जो विधायक जी के खास आदमी थे, जो सत्ता पक्ष वाले आदमी थे, उनको 20-20, 25-25 हजार का चेक, और कुल मिला के एक आदमी को 75 रुपए तक का चेक मिला था। 23 रुपए तक के चेक मिले हैं। और आज की जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास करती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मुख्यमंत्री आवास योजना सुनो, अगर शायद 2000 रुपए वाली जनधन, 2000 रुपए वाली किसान सम्मान निधि योजना डायरेक्ट खाते में न जाती, अगर किसी पिछली सरकारों में दी जाती तो लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती ही नहीं। 1100 रुपए जो खाते में अभिभावकों के आ रहे हैं शायद मिलते ही नहीं। ये चीजें राशन जो डायरेक्टली, पहले तो राशन डीलरों के लिए मुकदमा लड़ा जाता था, लोग अपनी जमीन बेच देते थे राशन डीलर बनने के लिए। अब तो सीधा जनता के अंगूठे से निकलेगा, उतना ही उसे मिलेगा, बात ही खत्म है। किसी कोई भी भ्रष्टाचारी का तो मतलब ही खत्म होगा। अगर ये जनधन किसान सम्मान निधि योजना अगर डायरेक्टली किसी विधायक के स्तर से जाती तो किसानों को 2000 रुपए नहीं मिल पाते, मुश्किल से 500-700 रुपए, और वो भी आधे मिल पाते। किस मुद्दे पर कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी? क्या मुद्दा है? मुद्दा ये, और ये बताइए क्या कहते हैं, खेत में रखा रहे हैं 2000 रुपए दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? 6 महीने खेत में पड़े हैं,
गौशाला आज तक नहीं बनी, बनवाए गौशाला, क्यों नहीं बनवाई योगी जी ने एक गौशाला? बात सुनो मेरी, बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बात गौशाला बताओ, हमारी आपके घाटी में नहीं गौशाला अरे मेरी कोई? बात सुनो, आपके माता पिता भी बूढ़े होंगे, उनको भी छोड़ देना आप इसी तरह से। बताओ, गाय हमारी माता है, इसको हम पूछते हैं, इसमें 33 कोटि देवता वास करते हैं, हमने आपने छोड़ दी, सरकार को दोष क्यों दे रहे हो? बनवानी चाहिए नहीं? गौशाला तुम्हारे यहाँ मंजूर नहीं हुई है क्या? कहाँ बनी है? गौशाला तुम्हारे यहाँ मंजूर हो गई है, हमारे और यहाँ जल्द ही ब्रावटी को एक नई गौशाला मिलेगी। नहीं मिल गई, गौशाला मिलेगी अच्छे से। गौशाला, और उसका मिली सर, मिली। साहब ने उसको बना दिया, विधायक जी ने पैसा भी मंजूर करा दिया। बहुत बड़ा, हमारी बहुत बड़ी ये न्याय पंचायत है, इसमें एक बहुत कम से कम 2400 गायों की गौशाला बनी है। तो 168 बीघा जमीन का तो बाउंड्री होके वहाँ काम चल रहा है, इन्हें भी शायद पता नहीं है इस चीज़ पता का। नहीं है सर। अखिलेश यादव को जिन्ना से प्रेम बड़ा है। एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ। एक मिनट सर, अखिलेश यादव को जिन्ना से प्रेम है, आपको भी प्रेम है? अरे हमें काहे को जिन्ना से प्यार है, हमें तो साहब वो है का कहते हैं जितने भी क्या है फिर तुम्हें, क्या है तुम्हें, क्या है जिन्ना? अखिलेश यादव जिन्ना क्या है तुम्हारा? हैं? जिन्ना तुम्हारा कोई तो जिन्ना लगता है, होगा, मुल्ला होगा, जिन्ना होगा तो अब एक बात बताओ, तुम्हारे जिन्ना से अध्यक्ष कहाँ जी, मतलब? तुम्हारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिन्ना को महापुरुष बताते हैं। अरे ऐसा कैसे बता देंगे? तो बताओ, बता रहे हैं सर, बता रहे हैं। अच्छा। और तुम्हारे दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के राशिद अलवी जी ये तक कहते हैं कि जैसे हम सुबह को राम राम करते हैं कि भैया राम राम, तो उसको राक्षस बता रहे हैं कि हम और आप राक्षस हुए। सलमान खुर्शीद हिंदुत्व और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बोको हराम और ISS जैसे तुलना कर रहा है, हमें आतंकी संगठन बता रहा है। माफी तो वो जब मीडिया बिखर रही है उसके दौर हिंदुस्तान में हिंदुओं की बुराई कर रहा है तो उसे माफी मांगने से तो साले को जेल जाना चाहिए था। ये ऐसे राशिद अलवी और देखिए एक मिनट सर, देखिए वो युवक यहाँ से चले गए हैं, अब मैंने जिन्ना का नाम लिया, अब क्यों चले गए अब आप समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी चर्चा करें। एक मिनट सर, सबसे चर्चा करें, क्या माहौल देखते हैं आप? हमारा बीजेपी का ये माहौल सर। बीजेपी का क्यों? आखिरकार समाजवादी पार्टी अभी देखिए आ गए, फिर रिटर्न आ गए, क्या वो समाजवादी पार्टी के? क्योंकि बीजेपी ने काम करते ही आई है और करेगी और आगे भविष्य में भी करेगी। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो गरीबों के लिए सबसे बड़ा गुंडागर्दी खत्म। अच्छा, गुंडागर्दी की बात जब भी मैं बात करता हूँ तो सब लोग यही कहते हैं कि आप सबसे पहला मुद्दा पार्टी का, बीजेपी का गुंडागर्दी का खत्म। दूसरी बात गरीबों का साथ, सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कैसे इसलिए- देखते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है। राकेश यादव जी? हाँ, यादव। पाल साहब यादव हूँ। यादव जी अखिलेश को वोट देंगे? नहीं, हमारी तो समाजवादी पार्टी से तो बहुत नफरत है। काहे नफरत है? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ये जो है ना, ये जिला है, एक यहाँ पे अमरोहा, आपने सुना है अमरोहा? यहाँ अमरोहा जिला है, संभल के पास में पड़ता है। वहाँ पे कुछ लोग, अभी जो एक मोमदन है उनकी बेटी आती थी स्कूल से, ये वो अमर उजाला की हेडलाइन मैंने पढ़ी है खुद, उसमें उन्होंने लिख के बताया है कि उनकी बेटी आती थी स्कूल से, बेटी इस कॉलेज से आती है ना अब, तो वो पता है क्या कहती है कि अब्बा जान मैं आगे जो भी चुनाव होगा मैं उसे फूल को वोट करूंगी। क्यों? अब्बा जान लाल पीले हो जाते हैं। अब्बा जान कहते हैं ये क्या कह रही हो बेटी आप? तो उन्होंने कहा जब मैं कॉलेज से पहले आती थी तो पता है छिचोरे जो लड़के होते ना, लॉफड़, वो मुझे छेड़ते थे, और आज मैं ना चाहे 10 मिनट लेट हो जाऊं कॉलेज से, 20 मिनट लेट हो जाऊं, आधे घंटा लेट हो जाऊं, लेकिन मुझे आज कोई छिचोरा लफंगा कोई भी कॉलेज में या रास्ते में कहीं दिखता नहीं है। देखिए आज ये बात इन्होंने बड़ी कह दी कि कोई भी छेड़ता नहीं है, पहले के समय में, आज के समय में। कुल मिला के साहब यहाँ तो समाजवादी है, समाजवादी रहेगी। अब है ना आवाज है, समाजवादी नहीं, है। ये इनकी सोच समाजवादी है। एक मिनट सर, एक मिनट सवाल मुझसे, समाजवादी किस मुद्दे पर, अगर इस तरह की बातें आ रही तो समाजवादी किस मुद्दे पर आप लड़ें? बे कपड़े फपड़े क्यों पहनती है ऐसे? जब छिछोड़ा छोड़ी जब चलती है तब कपड़े पहनती है, तो जब वो चलती है तो यहाँ तो अच्छे आराम से इस बात का तो हम समर्थन नहीं करते। देखिए महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, तो सुनो, कॉलेज एक मिनट सर, कपड़ों महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, तो उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगे तो वो क्या है इसमें, क्या बाबा या अखिलेश वो थुरू करेंगे आगे? मेरी बातें तो मुलायम सिंह ने कही थी, उनकी सरकार चली गई थी। सिंह वाली बात है, सरकार फिर आ जाए साहब, अब फिर आ जाए। मैं आपको उत्तर दे रहा मुलायम सिंह हूँ। की। एक बार बताइए, कॉलेज की लड़की है, कॉलेज की लड़की है, क्या अश्लील कपड़े पहनकर स्कूल जाएगी? क्यों जाएगी वो? हैं? कॉलेज की लड़की अश्लील पहन के जाएगी? एक बात सुनाइए, मेरी बात सुनो। दिल्ली का एक होटल है, क्या नाम है उसका? नहीं, एक होटल है, उसने जो साड़ी पहने हुए लेडीज गई थी, वो दिल्ली में एरो सिटी में होटल है वो। उसने उस लेडीज से मना कर दिया कि भैया आप साड़ी पहन करके आप इस होटल में नहीं आएंगे। और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, जब उस महिला ने कहा कि भाई मैं साड़ी पहने हूँ, हमारी देश की पारंपरिक जो सांस्कृतिक परंपरा है, भाई हम जा सकते हैं कि नहीं? आप नहीं जा सकती। तो वो केंद्र सरकार ने उस होटल को आज सीज करने का काम किया है। सीज किया। बताइए आपके कपड़ों पर टिप्पणी क्यों? आखिरकार मैंने जब भी देखे बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं क्यों, चाहे आप क्यों, महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी क्यों की? क्या तालिबान का राज चल रहा है इस क्या? सरकार में क्या नहीं होता है? खूब इस सरकार में कौन सा काम नहीं हो रहा है? कहाँ नहीं हो रहा है बताइए? बताओ आप
उसको तो मीडिया दिखाती नहीं, जहाँ होते हैं वहाँ दिखाती नहीं। अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। इनकी सोच ये है, इनका अभी मानना, अभी ये सुधरे नहीं है, इनका मानना ये है कि देश को अफगानिस्तान तालिबानियों का राज हो, या इनके लिए भारत को अफगानिस्तान बना देना चाहिए। ये अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। और जब तक हिंदू हैं इस देश में, तब तक कोई जब तक मोदी जी जिंदा हैं, योगी जी जिंदा हैं, हिंदुस्तान का अब कुछ नहीं होगा। अब तो ये हिंदुस्तान ही रहेगा। लेकिन इन लोगों, सुनिए सर, योगी जी पर एक आरोप लगता है कि मंदिर ही जाते हैं, विकास नहीं करते हैं। आपको कैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसने बनवाया? आपने बनवा दिया या योगी जी ने उसने अखिलेश यादव ने? जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, कितने काम चल रहे हैं आप, और कैसे क्या करवाना चाहते हैं आप बताओ? तो अखिलेश यादव कहते हैं हमने इतना विकास किया, सारा उन्होंने कहा कि हमने इतना विकास किया, सारा उद्घाटन खाली योगी जी कर रहे हैं। तो शायद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी अखिलेश यादव ने बनवाया होगा, फिल्म सिटी के लिए भी अखिलेश यादव ने बोला होगा। ये जेवर एयरपोर्ट, ये सब उन्होंने बहुत, हमारे यहाँ 2 नहरों का हमारे यहाँ 2 नहर निकली हुई हैं, ये शायद सब, ऐसा कुछ नहीं है, सब रोड जो भी विकास है सब योगी जी ने बड़े, अखिलेश यादव तो 99वें नंबर पे भी नहीं है, वो 100 में 100 नंबर है योगी जी के। उन्होंने बहुत बड़ा विकास किया है, बहुत बड़ा। क्या कह रहे हैं आप? जो मथुरा से लेके अलीगढ़ तक जो इन्होंने कंपनी इंडस्ट्री एरिया जो बनाई है, वो ग्रेटर नोएडा 3 के बाद बनती है। ग्रेटर नोएडा 3 के बाद जेवर एयरपोर्ट क्रॉस करके वो जमीन भी योगी जी ने ही उसे मान्यता प्राप्त की है। मान्यता प्राप्त की है। हाँ। तो फिर 3 लोग तो बीजेपी के साथ आप अकेले पड़ गए। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो साहब समाजवादी है, ऐसे ही सीट रहेंगी, समाजवादी आएगी यहाँ तो। MY फैक्टर काम करेगा जी, MY फैक्टर काम करेगा, मुस्लिम यादव समीकरण। हाँ, कुछ भी मान लो, कुल मिला के यहाँ तो समाजवादी आएगी जी। वो तो ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अब्बास को अपना बाप समझ रहा है, पता नहीं क्यों जेल से मिलने जाता है योगी सरकार में, जबकि वो व्हील चेयर से पंजाब में जेल से आ रहा था। उसे जने उस पर वोट रखे हैं। अखिलेश यादव, DP यादव रिहा हुए, किसी ने कोई बधाई नहीं दी। यादव है DP यादव भी तो यादव है, यादव नहीं है वो, यादव, किसी ने बधाई नहीं दी। आजम खां के लिए पूरी समाजवादी पार्टी रामपुर और वहाँ सीतापुर जेल में पूरी उच्च स्तर की समाजवादी पार्टी आती थी, लेकिन यादवों का वोट चाहिए, खाली यादवों का वोट चाहिए, जनता को बेवकूफ़ चाहिए। DP यादव को किसी भी जिन्नावादी पार्टी के लोगों ने बधाई तक नहीं दी। क्या यादव नहीं है DP यादव? जेल से सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, यादव नहीं है। आजम खां आज निकल के आता तो शायद आतिशबाजियों से उसका स्वागत होता। मुख्तार अंसारी, ओम प्रकाश राजभर उससे मिलने जा रहा है। और अखिलेश यादव जिन्ना को सरदार पटेल से तुलना कर रहे हैं, जबकि उसने हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए। आज कितना बड़ा हिंदुस्तान, शायद मोदी सरकार ना होती तो कश्मीर पे भी अगर इन लोगों की जिन्नावादियों की सरकार होती तो कश्मीर भी आज की डेट में बड़ा मुद्दा होता। और कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका होता अगर, जैसे सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ये साहब हिंदू ISI ऐसे वो हैं संगठन, बोको हराम। यहाँ पर एक युवक और है जो साइड में खड़े हुए हैं, क्या देख रहे हैं? चुनाव आ रहा है, चुनाव का माहौल है, योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, अखिलेश जी कह नहीं आएंगे, वो तो कह रहे हैं 402 सीटें आ रही हैं हमारी। अखिलेश कह रहे हैं 402 सीटें आ रही हैं, तो उन्होंने एक सीट किसके लिए छोड़ रखी है? कौन सी सीट है पहले? योगी जी के लिए। योगी जी के लिए 400 तो खाली 2 ही ना रह जाएं अखिलेश यादव की, 400 तो बीजेपी की आ रही हैं। 402 बीजेपी की आएंगी 400 प्लस। काम किया है योगी जी ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार 22 में 22 कल। 22 में 22 कल नहीं, 22 कल में पंचर हो गया। जो ओम प्रकाश राजभर हैं, सलमान खुर्शीद हैं, सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या जी। उसमें क्या लिखा है, पढ़ा है आपने जी? क्या लिखा है बताओ? की तुलना IS और बोको हराम से की है। हाँ, तो ऐसे जो कांग्रेस के नेता हैं उच्च कोटि के, ऐसे लोगों को वोट दिया जाएगा? या सरदार वल्लभ भाई से जिन्ना की तुलना कर रहे हैं अखिलेश यादव, इनको वोट दिया जाएगा? ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि अगर देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद जिन्ना होते तो भारत के 2 टुकड़े नहीं होते। उनको अपना आइकॉन मानते हैं जिन्ना जैसे को। तो यहाँ तो योगी जी आएंगे पक्का, 100% योगी जी आएंगे। काम किया है, 10 मेडिकल कॉलेज दिए हैं अभी यूपी में, और बाद बाकी 10 का शिलान्यास कर दिया। 10 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर दिया, और अभी हमारे जिले में भी एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा करके गए हैं योगी जी कुछ दिन पहले। तो इतना विकास किया है, बताओ क्या चाहिए और? विकास क्या चाहिए? तो आप समझ सकते हैं ये युवक हैं, और युवक अपने मन की बात आपके सामने रख रहे थे। हमारे समाजवादी भाई भी एक थे, इन्होंने अपनी मन की बात रखी, इनके जो मन में आया। देखते रहिए द न्यूज़ पेपर। मैं हूँ राज बिरसा। जय हिंद।